गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भाग 2 गणितीय पाठ 6.3 आकृति की रचना को करेंगे। तो आप लोग अपने साथ में किताब लेके रखें, भाग 2 का 6.3 पेज नंबर 86 और कंपास बॉक्स। एक 30 से 40 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को। उस वक्त में आप कंपास बॉक्स जिसमें पट्टी होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, गोला प्रकार होना चाहिए, चांदा होना चाहिए कम से कम, वो सब आप निकाल के रखो और बुक ले, नोटबुक साथ में। और मैथ्स 2 की किताब जिसमें पेज नंबर 86 पे 6.3 का प्रश्न हम प्रैक्टिकली करेंगे साथ में। जो मेरा वीडियो है आप लोगों को दिखाएगा कैसे सॉल्व करना है, आकृति की रचना करना है, उस आधार पे आपको रचना करना है साथ साथ में। अगर इस पीरियड में अगर एक ही आकृति की रचना होगी तो एक ही करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करना है। मेरा समय चालू हो गया है, 20 से 25 सेकंड का समय दिया हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना कंपास बॉक्स जिसमें पेंसिल, पट्टी, रबर, गोला प्रकार, चांदा, ये बेसिक होना चाहिए। कॉपी और किताब साथ में होना चाहिए। आपको आकृति की रचना करनी है। 6.3 का पहला प्रश्न पढ़ना है। पढ़ने के बाद रचने की शुरुआत करनी है। मैं बोलता जाऊंगा, आप आकृति देखते जाएंगे और उस तरह से आप इसको आकृति बनाएंगे। जल्दी फटाफट निकालिए कंपास बॉक्स, अरेंज कीजिए। एक अच्छी निदान जगह पे बैठिए, समतल जमीन पे, जहाँ पे भी होगे वहां बैठिए, कॉपी किताब और कंपास बॉक्स लेकर। सिक्स पॉइंट थ्री का पहला वाला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना करो जिसमें कोण बी का माप 100 अंश, दूरी बीसी 6.4 सेंटीमीटर और कोण का माप दिया गया है 50 अंश। ये प्रश्न है। आपको प्रश्न लिखना है अपने कॉपी पे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रश्न को पढ़ो, समझो और शुरू करो। 20 से 25 सेकंड मेरा होने आ गया है। हो गया? किताब लेके, कॉपी लेके, कंपास बॉक्स लेके। चलिए पहला वाला प्रश्न, आकृति त्रिभुज एबीसी के अंतर्वृत्त की रचना करो जिसमें बी की दूरी, बी का माप दिया गया है 100 अंश, बीसी का दूरी दी गई है 6.4 सेंटीमीटर, कोण सी का माप है 50 अंश। तो इस आकृति में हमें एक पहले कच्ची आकृति बनानी है। कच्ची आकृति इसी तरह से बनाना है अंदाज से, और बनाने के बाद फिर पक्की आकृति की रचना करें। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना, आकृति की रचना करना। ठीक, चलिए कच्ची आकृति वाले बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, मैं वीडियो में बोलता जाऊंगा और आपको उस तरह से बनाना है। अब इसमें दूरी दी गई है बी और सी, देखिए लिखा बी सी, कच्ची आकृति बन रही है जिसकी दूरी दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंदाज से लेना है, पट्टी रख के ऐसे अंदाज से लिखना है। दूसरा है जिसमें बी कोण का माप दिया गया है और सी कोण का माप दिया गया है। बी कोण का माप 100 अंश दिया गया है, ऐसे ही अंदाजा लेना है हमको, चांदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्ची आकृति है, कैसे भी हम बनाते हैं इसको। बन गया, सी 50 दिया गया है, एक त्रिभुज की रचना हो गई, त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज के क्या करना है? अंतवृत्त की रचना करना है। अंतवृत्त यानी वृत्त के अंदर का, वृत्त के अंदर की रचना करनी है। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना करनी है तो हमें कोण समद्विभाजक खींचना है। क्या खींचना है? कोण समद्विभाजक। तो जब पक्की आकृति बनाएंगे उस वक्त हम कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं
आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया है। उस तरह से आपको कोण समद्विभाजक खींचना। ये कच्ची आकृति की रचना हो रही है, आप लोगों को भी जिधर जिधर मापे तौले फटाफट खींच के बनाना है। ये जो बन रहा है ये पक्की की तरह ही बन रहा है, लेकिन है ये कच्ची। देखिए, अब हम पक्की आकृति की रचना करेंगे। 6.4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे बराबरी का। फटाफट लीजिए बुक पर, जिसका नाम है BC, 6.4 सेंटीमीटर। अब चांदा रखना है। चांदा ये 90 के लाइन में रखने के बाद देखना है बी की दूरी 100 अंश है। कितनी अंश है? 100 अंश। तो अभी हमको कितना लेना है? 100 अंश। चांदा से कितना लेंगे? 100। अब सी लेना है, दूसरी तरफ चांदा रखना है सी के पास। 90 से देखना है, 90 से कम है तो अंदर की तरफ आ जाएगा। कितना अंश? 50। कितना लेंगे? 50। सी से कितना दूरी है ये? अंश कितना है? 50 अंश। फटाफट आपको बनाना है इसके साथ में। अब कोण समद्विभाजक करना है। क्या करना है? कोण समद्विभाजक। किसका? कोण ABC का कोण समद्विभाजक। तो बिंदु B पर रख के एक अंदाज दूरी पे हमने काट मारा, वही काट सी पे मारा, दोनों तरफ काटे, फिर उस पे वापस से गोला प्रकार लेके आगे की तरफ चाप मारना है। आगे चाप मारने से एक बिंदु निर्मित होती है त्रिभुज के अंदर। उस त्रिभुज से कोण बिंदु B से एक लंब रेखा खींचना है, जिसको कहते हैं कोण समद्विभाजक। जो क्रिया बिंदु B से किए वही क्रिया बिंदु C से करना है। देखिए, चाप मारे दोनों भुजाओं पर, फिर जहां पे काट हुआ भुजा पे, वहां से एक बिंदु लेंगे त्रिभुज के बीच में। त्रिभुज के बीच में बिंदु लेने पे क्या बन रहा है? बिंदु C, और उस बिंदु को जोड़ेंगे। जोड़ने से वो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है? जहां प्रतिच्छेदित कर रही है उसको नाम देंगे I। बिंदु I से त्रिज्या खींचेंगे। बिंदु I से क्या करेंगे? त्रिज्या लेंगे। बिंदु I से लेके B की जो दूरी है वो त्रिज्या के समकक्ष है, तो लंब रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब। अब I को केंद्र बिंदु मानेंगे। I को केंद्र बिंदु मान के वृत्त की रचना करेंगे। यह है त्रिज्या। यहाँ से खींचे जो I से, इसको कहते हैं त्रिज्या। समकोण होता है। देखिए, अब उस बिंदु पर रखकर हम वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त की रचना हो गई त्रिभुज के अंदर, इसको क्या कहेंगे? अंतःवृत्त। अभी सभी भुजाओं को नाम दिया शीर्ष बिंदु को ABC। 6.3 का पहला प्रश्न आप लोगों ने देखा, आप लोगों को करने के लिए कहा था साथ में, आपने किया कि नहीं किया? बाद में आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर से इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, जिसने नहीं किया वो फिर से करने में सहयोग करे। मेरी कच्ची आकृति और पक्की आकृति दोनों समान ही है, तो आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ जिसमें आपको इसको कंप्लीट करना है। कृपा करके आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये कच्ची आकृति है। कच्ची आकृति बनाई गई है, हमें मार्गदर्शन के लिए कि इसी के आधार पर पक्की बनानी है। अच्छे तरीके से समद्विभाजक खींचा, गोलक प्रकार के सहारे ही कोण समद्विभाजक खींचना है।
ये हो गई कच्ची। अब आप बनाइए पक्की। किसी का भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को बनानी है ये आकृति। जितना प्रैक्टिकल खुद एक टाइम में कर लोगे खुद से, वो हमेशा काम आएगा। किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी प्रत्यक्ष आप मेरे साथ साथ इसको बनाइए, भले एक ही बने। कोई खाली बैठेगा नहीं, हर एक को बनाना अनिवार्य है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना रियाज करोगे उतना ही समृद्ध बनोगे। सचिन तेंदुलकर मैदान में रह के बहुत रियाज किया तो ही जाके सफल हुआ। इसी तरह से ये सब की भी रचना अपने को खुद करनी है, तो ही जाके हम सफल हो पाएंगे, वरना हाथ नहीं चलेगा। ये कोण संधिभाजक है। बिंदु बी से खींचा और बिंदु सी से खींचा। अंतवृत्त की रचना करने के लिए कोण संधिभाजक खींचना है। कोण संधिभाजक खींचने के बाद जो केंद्र बिंदु बनता है, उस केंद्र बिंदु से वृत्त की रचना करनी है। त्रिज्या, वहां से त्रिज्या की दूरी लेनी है। तो जो बीसी भुजा है उस पर लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद जो दूरी होती है उस दूरी को उस दूरी को त्रिज्या समझकर हम अंतवृत्त की रचना करें। समझ में आया? अंतवृत्त की रचना 2 बार आपको दिखाया गया है, जिस 2 बार के दरम्यान में आपसे बन जाना चाहिए। अब इसके बाद है अगला। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। 2 कर नहीं, 2 का वीडियो मुझसे बराबर बना नहीं, तो ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है, तो आप लोगों को भी दिखेगा नहीं, डिफिकल्टी आएगी। आप लोग आइए प्रश्न क्रमांक 3 पर। मेरे साथ साथ आपको भी आकृति की रचना करनी है। बिना रचना किए कोई बैठेगा नहीं, नहीं तो यूज तो कोई मतलब नहीं होगा लेक्चर। जब तक हाथ नहीं चलेगा तब तक दिमाग में प्रश्न जाएगा नहीं। प्रश्न क्रमांक 3, त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंतर्वृत्त की रचना करनी है। किसकी? अंतर्वृत्त की। सेम उसी तरह है पहले की तरह, जिसमें एक्स वाई की दूरी दी गई है, एक्स और वाई, ये आधार भुजा समझना है, 6.7 सेंटीमीटर, जिसमें वाई जेड दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर और एक्स जेड दिया गया है 6.9 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की दूरी दी गई है, इसमें कोणों का माप नहीं दिया गया है। तो तीनों भुजाओं की दूरी के आधार पर हमें त्रिभुज की रचना करनी है। चलो शुरुआत करते हैं कच्ची आकृति, कच्ची आकृति से फिर पक्की आकृति। आधार वाली दूरी ले लेंगे नीचे एक्स और वाई, एक्स वाई लेंगे, उसकी दूरी 6.7 सेंटीमीटर। कच्ची आकृति फटफटा के बनानी है, बिना माप तौल के, अंदाजा, उतना माप का अंदाजा आपको हमको सभी को रहता है। गोला प्रकार में पेंसिल लगाकर, ये तो कच्ची आकृति बन रही है, उसको आप पट्टी और पेंसिल से भी खींच सकते हो। गोला प्रकार में पेंसिल के सहारे से माप लोगे एक्स और जेड की दूरी 6.9, तो 6.9 पे चाप मारना है ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद में आ जाता है वाई और जेड 5.8,
वो माप लेना है पट्टी से और वो चाप देना है। चाप मारने से जो जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु से एक्स को जोड़ना है तथा वाई से जेड को जोड़ना है। तीनों बिंदु को जोड़ने पे त्रिभुज की रचना निर्मित होती है। ये कच्ची आकृति है। कच्ची आकृति की त्रिभुज बनने के बाद आपको कोण समद्विभाजक खींचना है। कोण समद्विभाजक बिंदु एक्स से और बिंदु वाई से लेना है। वो कच्चा अंदाजा ही लेना है, लाइन खींच देना है आपको, कोई काटने वाटने की जरूरत नहीं है। कच्ची आकृति में दोनों तरफ से काट देंगे, जो बिंदु मिलेगा उस बिंदु को नीचे की दूरी भुजा पर दूरी लेना है। वो दूरी को त्रिज्या समझकर केंद्र बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु से अंतवृत्ति की रचना करनी है। यह कच्ची आकृति। कच्ची आकृति है। कच्ची आकृति को एकदम परफेक्ट नहीं बनाना रहता है, इसमें बना दिया गया है। अब इसके आधार पर पक्की बनानी है। चलिए फटाफट आप खींचिए, कच्ची छोड़ दीजिए जिसका नहीं बना उसका। अब पक्की बनाने को लग जाइए। दूरी लीजिए एक्स वाई की 6.9 सेंटीमीटर। 6.9 की दूरी ले लो। 6.9 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद अब एक्स से लेके जेड की जो दूरी दी गई है, गोला प्रकार और पेंसिल जो लगी हुई है गोला प्रकार में पेंसिल, उससे पट्टी पे लेके 6.9 की दूरी लेनी है। 6.9 की दूरी लेके चाप मारना है। बड़ा चाप मारो। बड़ा चाप मारने में कुछ जाता नहीं है, जितना बड़ा मारोगे तो भी चलेगा, हल्की होनी चाहिए बस। फिर वाई से लेना है जेड की तरफ 5.8 सेंटीमीटर का। वो चाप मारेंगे बड़ा। दोनों का चाप मारने से एक दूसरे को काटते हैं। काटने से जो बिंदु निर्मित होती है उस बिंदु से एक्स को जोड़ना है, उस बिंदु से वाई को जोड़ना है और उस चाप मारे हुए बिंदु का नाम देंगे जेड। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हो गई। अब उसके बाद आपको कोण समद्विभाजक खींचना है एक्स का और वाई का। तो एक्स का कोण समद्विभाजक देखिए कैसे खींचा, आधा चांद कर दिया तो दोनों तरफ कटा मिला। ये देखिए वाई पे किया, सेम इसी तरह पे हमने एक्स पे किया था। अब एक्स और जेड के ऊपर जो प्रतिच्छेदन बिंदु बना है उससे चाप मारना है आगे की तरफ। इसी तरह वाई से मारना है आगे की तरफ। मारने पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वृत्त के अंदर, तो उस बिंदु से त्रिज्या की रचना करेंगे। ये मिला त्रिज्या। और इसको गोल घुमा दिया। ये प्रश्न क्रमांक 3 की आकृति। आकृति थोड़ी जल्दी जल्दी बन रही है, फिर से आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो को। आपका जिसका आधार जुड़ा होगा वो इसे कंप्लीट करेगा। कच्ची आकृति को मैं भगा रहा हूँ, पक्की पे आ रहा हूँ सीधे। आ जाइए, अब पक्की आकृति की रचना होगी। शुरू हो गया। जिसका आधार जुड़ा है वो देख के इसे कंप्लीट करेगा। 6.7 सेंटीमीटर का लिया एक्स वाई। अब एक्स से जेड की दूरी लेंगे 6.9 गोला प्रकार पेंसिल में। अब लेने के बाद चाप देंगे ऊपर की तरफ। बड़ा बड़ा चाप दीजिए बिना सोचे समझे डरे। अब वाई से जेड के लिए देंगे 5.8 लेने के लिए बड़ा बड़ा चाप देंगे। अब जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इस बिंदु से दोनों को जोड़ना है।
ये त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना हो गई। अब इनका स्कोर सब दिखाया कितना है, बिंदु एक्स से और बिंदु वाई से आधा चांद खींच देंगे एक्स से, अंदाज से कोई माप लेना नहीं है इसमें ज्यादा। इसी तरह वाई से लेना है। एक्स पे काटने, एक्स से चाप मारने के बाद जहां जहां प्रतिच्छेदन हुआ है जिस भुजा पर, वहां से लंबी दूरी पे चाप लिया। वृत्त के अंदर वृत्त के अंदर ज्यादा झंझट हो जाता है, इसलिए वृत्त के बाहर चाप लिया, चलता है, कोई फर्क नहीं है उससे। ये हो गया कोण सब विभाजन। अब कोण सब विभाजन होने के बाद इनका प्रतिच्छेदन बिंदु जो वृत्त के अंदर है उससे हमने काट मारा, जिसपे एक्स भुजा एक्स वाई पर दोनों तरफ काट मारने के बाद जो काट मिला उसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब समद्विभाजक। उस भुजा से बाहर की तरफ चाप मारने से जो बिंदु मिलती है उसको केंद्र बिंदु से जोड़ दिया गया, इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। किसका? एक्स वाई का। एक्स वाई का लंब समद्विभाजक जो आया। अब बिंदु ओ से एक्स वाई के ऊपर जहाँ प्रतिच्छेदित किया है उस दूरी को त्रिज्या समझेंगे। त्रिज्या मानकर उसको आधार बना के हम वृत्त की रचना करेंगे, अंत वृत्त। इसको कहेंगे अंत वृत्त। बड़ा ही आसान है, और जब आप करोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं करोगे और देखोगे तो ऐसे ही लगेगा हाँ ओके ओके। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 परिवृत्त की रचना करना है। इसमें त्रिभुज एलएमएन, ये त्रिभुज दिख रहा है एलएमएन में एलएम की दूरी दी गई है 7.2 सेंटीमीटर। कोण एम का माप दिया 105 अंश। एम एन की दूरी दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। एम और एन की दूरी दी गई है 6.4 सेंटीमीटर। तो एल एम एन के परिवृत्त की रचना करनी है। चलिए, एम एन दिया गया है, एम एन का आधार मिला, एम एन मिला 6.4। तो कच्ची आकृति बनाएंगे पहले। एम एन लेंगे 6.4, कोण का माप दिया 105, तो 90 से ज्यादा तो बाहर की तरफ खींच देंगे। बाहर की तरफ खींचने के बाद में फिर एल एन की दूरी 6.4 है, तो एन से 6.4 की दूरी गोला प्रकार पेंसिल के सहारे पट्टी पे माप लेंगे और उसको एन पर रखकर एल एम जो खींचा गया है उस पर काट देंगे। काट मारने के बाद जो रहता है उससे जोड़ेंगे तो त्रिभुज की रचना होगी। देखिए कच्ची आकृति इस तरह से बन रही है। एम एन 6.4, चांदा रखेंगे एम के ऊपर 105, उसको जोड़ेंगे एम से एल 105। कच्ची आकृति ऐसे अंदाज से बनाना है, कोई परफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको काटने मारने से जोड़ देंगे क्योंकि ये कच्ची आकृति। एम से एल को जोड़ देंगे, कच्ची आकृति है इसलिए। कच्ची आकृति त्रिभुज की रचना होने के बाद अब हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक किसका खींचेंगे? एम और एल, जो एम और एल जो दिख रहा है स्टैंडिंग में, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके बाद एम एन का लंब समद्विभाजक खींचेंगे।
चलो पक्की आकृति की रचना करेंगे, स्टार्ट कीजिए। साथ में मेरे LM खींचेंगे। LM की दूरी देखो कितनी दी गई है, 6.4 आप सभी लेंगे। अब चांदा लेंगे, M के ऊपर रखेंगे, M पे रख के 105 लेंगे। 90 से अधिक तो तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ जहाँ 105 है उस पर जाएगा। बड़ा खींचने का, लंबा सोचने का नहीं, छोटा बड़ा जाने देने जितना बड़ा होता है। अब इसके बाद N से L की दूरी दी गई है, देखिए प्रश्न में कितना दी गई है। उस दूरी को पट्टी पे माप लेंगे और काट मारेंगे। देखिए जो काट मारा वो बिंदु मिला, उस बिंदु को ले जाके N से जोड़ देंगे। N से जोड़ने पे त्रिभुज की रचना हो जाएगी एलिमेंट, समझे। अब इस एलिमेंट में या परिवृत्त की रचना करिए। परिवृत्त यानी आकृति के बाहर। तो सबसे पहले LM का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक कैसे खींचा जाता है देखिए। बिंदु M से बड़ा चाप मारेंगे बाहर की तरफ, फिर उसके बाद L से मारेंगे बड़ा चाप। वो चाप एक दूसरे को जब जहाँ काटता है उस बिंदु को जोड़ेंगे। M से लंबा M से खींचा और N से खींचा, बिंदु M और N से लंबा चाप मारा, MN का लंब समद्विभाजक, MN का लंब समद्विभाजक निकाले। अब इसके बाद LM का लंब समद्विभाजक निकाले। देख रहे हो आकृति को, तो इससे बताया जाएगा आपको इस आकृति की रचना कैसे करनी। बी रेडी, आप लोग तैयार रहिए इस आकृति को पूरा करने के लिए। चापन लिख दे नहीं। चलो पर पक्की आकृति बनाएंगे फिर से मिलके। इस बार आप लोग नहीं चाहिए, कच्ची आकृति को मैं भगा रहा हूँ, पक्की पे आ रहे हैं। MN खींचा गया 6.4, कोण M 105 लेंगे M से, इसका आधा अधूरा है वो कंप्लीट करेगा साथ में। एक 105। अब M से L की दूरी दी गई है, M से L की दूरी कितनी दी गई है, 7.2। 7.2 का चाप मारा, जहाँ चाप मारे उस बिंदु से N को जोड़ देंगे। ये हो गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में MN जो भुजा दिख रही है नीचे वाली, उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते देखिए। M से चाप मारा बड़ा नीचे और ऊपर, N से चाप मारा ऊपर और नीचे। तो चाप मारने में दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक। बिंदु L तथा बिंदु M तथा N से खींचा। अब इसी तरह से कोई भी भुजा ले लो, MN ले लो, ML ले लो या LN ले लो। M से लिया, चाप मारा बाई हाथ की तरफ और दाहिनी हाथ की तरफ, उतना ही। फिर इस तरह से L से लिया, चाप मारा बाई तरफ और N की तरफ। वो चाप मारने से जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है उस दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ा गया। लंबी लाइन खींच के, लंबी लाइन खींच के जोड़ने पे जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है एक दूसरे को जहाँ काटते
जो लंब समद्विभाजक की भुजा है, उस बिंदु को हम केंद्र बिंदु मानेंगे और उस केंद्र बिंदु को कोई भी एक भुजा से जोड़ेंगे तो वो डॉट 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 वाली जो लाइन खींची गई है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या। वो क्या है? दूरी, त्रिज्या की। वो माप के आधार पे या प्रतिच्छेदन बिंदु से लेके हर त्रिभुज के हर शीर्ष बिंदु पर से गोला प्रकार को गोल घुमा देना है। गोल घुमाने से ये बन गया परिवृत्त। बहुत ही आसान है परिवृत्त अंतर्वृत्त से। अंतर्वृत्त में अंदर का गोला पूरा बन नहीं पाता है, लेकिन इसमें परिवृत्त में बन गया। त्रिज्या तो खोज के निकालना है। त्रिज्या इस तरह से निकलता है जहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु करता है कोण समद्विभाजक का या लंब समद्विभाजक का, वो बिंदु से कोई भी कोण के शीर्ष बिंदु को जोड़ेंगे, वो दूरी त्रिज्या कहलाएगी। उसी के आधार पर परिवृत्त की रचना होती है। आज समय बहुत ज्यादा जा रहा है क्योंकि आकृति की रचना करने में आपको हर प्रश्न 2 बार दिखाया, 2 बार आपको समय दिया गया। अब अगला वाला करते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, डीईएफ त्रिभुज डीईएफ के परिवृत्त की रचना करो जिसमें डीई किसके बराबर है? ईएफ के बराबर है। उसकी दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी दो भुजाओं की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के जैसा हो जाएगा। इसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक, जिसमें एफ का माप दिया गया है 45 है। जब डीई बराबर ईएफ तो कोण डीईएफ बराबर कोण ईडीएफ 45 है। 45 45 90, तो बचा एक कोण डीईएफ जो कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। 180 के होते त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो त्रिभुज 45 45 तो एक 90 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है, ये क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 बाकी दूसरे अन्य 43 45। चलो कच्ची आकृति बनाएंगे किसकी? समकोण की। ज्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है। एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, एक खड़ी लाइन, एक छोटी लाइन खींच देंगे, एल बन गया। एल को तिरछी लाइन को जोड़ देंगे कर्ण को, तो हो जाएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बन गया समकोण त्रिभुज। उसको नाम दे दो डीईएफ जो था। कच्ची आकृति ऐसे ही बन जाएगी। कच्ची आकृति बनने के बाद परिवृत्त की रचना करने को कहा गया है। परिवृत्त रचना करना है तो आधार वाली जो भुजा होगी उस बिंदु से लंब समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए कैसे लंब समद्विभाजक खींचा गया है। ये कच्ची आकृति में इस तरह से आप लोग को नहीं बनाना है, खाली ऐसे ही खींच देना है। ये तो परफेक्शन बन रहा है क्योंकि टीचर पढ़ाते पढ़ाते परफेक्ट थोड़ा होने लग जाता है, तो उस तरह से बना देता है। देखिए लंब समद्विभाजक खींचा नीचे वाली भुजा को लेके, फिर तुम्हारे बाएं हाथ की भुजा को लेके। दोनों भुजाएं सीधी सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। क्या खींचा गया? लंब समद्विभाजक। इस लंब समद्विभाजक को जोड़ दिया। इसके बाद वो वाले जोड़ेंगे। देखिए दोनों को जोड़ने से प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ मिलता है? जहां प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है उसको आधार बना के तीनों शीर्ष बिंदु से दुनिया को गोल घुमाना है पेंसिल गोला प्रकार के साथ। तो ये हो जाता है परिवृत्त। ये कच्ची आकृति। अब आप बनाएंगे पक्की आकृति साथ में, क्योंकि टाइम सेशन खत्म होने आ जाएगा हमारा आपका, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको अब बनाना है ये वाली आकृति। 4 आकृति आप बना लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 10th स्टैंडर्ड में भी समझने में और पढ़ने। चलिए पक्की आकृति की रचना करेंगे हम। 6.4 सेंटीमीटर का बताया गया है। 6.4 सेंटीमीटर लेंगे। ये सॉरी 6 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बन रही है। 90 अंश लेना है, चांदा से रख के देखेंगे 90 जो दिखता है डॉट रख के सीधे लाइन खींचना है। आ गया 90। अब इस 90 से 6 सेंटीमीटर का काट मारेंगे। 6 सेंटीमीटर का काट मारने के बाद उसको इससे जोड़ देंगे। डीईएफ की रचना हो गई। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। परिवृत्त के लिए लंब समद्विभाजक, अंतवृत्त के लिए कोण समद्विभाजक। परिवृत्त यानी वृत्त त्रिभुज के बाहर की आकृति, त्रिभुज के बाहर का वृत्त। लंब समद्विभाजक खींचा ई और एफ से। ई से ऊपर और नीचे खींची, चाप मारी। उसी तरह एफ से ऊपर और नीचे चाप मारा। अब चाप मारने के बाद जो जहां प्रतिच्छेदित कर रहा है उस प्रतिच्छेदन बिंदु से जोड़ दें। उस प्रतिच्छेदन बिंदु से जोड़ने के बाद अब डी ई लेंगे। डी से चाप मारे, ई से चाप मारे बाहर,
बाई तरफ और दाहिनी तरफ। अब F से मारे बाई तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों तरफ मारने के बाद जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब हम उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो बिंदु मिलती है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने की, उस केंद्र बिंदु मानेंगे का। उस पर गोला प्रकार का जो नुकीला वाला रखेंगे और प्रत्येक शीर्ष बिंदु से तुम्हारा गोला प्रकार गोल घूमता हुआ चला जाएगा अपने आप, बिना किसी रुकावट और खेद के। ये हो गया परिवृत्त की रचना। बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगता है बनाने में। जिसका बनता है वो बहुत खुश हो जाता है। बहुतों का डन डन का रिस्पॉन्स आना चाहिए। समझ गए? पांच में से चार आकृति हमने आपको एक्सप्लेन किया। पांचवा वाला फिर से चाहिए तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पट्टी आकृति की रचना। देखिए आकृति की रचना हो रही है जिसका आधा अधूरा होगा कंप्लीट करें। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेगा, 90 अंश का चाप लेगा, 90 अंश का माप लेगा चांदा से। चांदा बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो उसको? सीधा दो लाइन खींचा। अब इसके बाद 6 सेंटीमीटर का चाप देंगे हम लोग इस भुजा पर। इस भुजा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला उसको एफ से जोड़ देंगे। एफ से जोड़ने के बाद त्रिभुज की रचना हो गई। अब इस त्रिभुज में ई एफ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और डी ई का खींचेंगे। आप चाहे तो डी एफ का भी खींच सकते हो लंब समद्विभाजक। कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना। देखिए एफ से चाप मारा, बाई तरफ बड़ा छोटा जो भी जितना चाहिए आपको इस तरह से। फिर ई से चाप मारा, यहाँ पे दोनों को चाप मारने से जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है उस प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ेंगे। जोड़ने से एक लंब समद्विभाजक आया। अब ई से लेके डी तक का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ई बाई तरफ और दाहिनी तरफ चाप मारेंगे बड़ा बड़ा। फिर डी से चाप मारेंगे बाई तरफ, दाहिनी तरफ बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा चाप मारने में एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं उस प्रतिच्छेदन बिंदुओं को जोड़ देना है। पूरा पेज भी लग जाएगा बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना नहीं है उसके बारे में पेज वेस्ट हो रहा है। काम बराबर होना चाहिए। अब ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा लंब समद्विभाजक का, वही केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु से किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु पर पेंसिल रखिए और फिर वृत्त की रचना कर दीजिए। तीनों बिंदु वृत्त के अंदर समा जाएंगे। ये है आपका परिवृत्त की रचना। अब किसी को भी कुछ भी डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। पूछना क्या है, दो बार मैंने आप लोगों को बताया, फॉलो अप दिया आपको इसके साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो, कौन सा क्वेश्चन सर? कौन सा वाला क्वेश्चन बच्चा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर पूरा क्वेश्चन कौन सा? नेटवर्क में आओ, नेटवर्क में क्लियर आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे आपकी। कौन सा वाला बोल रहे हो आप? हम्म, कौन सा बच्चे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, हाँ मुझे बोलो। पूछना है सर, ये ग्रुप में डालते ना सर वीडियो सब? इसको वीडियो को यूट्यूब में डालूं?
सर हाँ सर, आपको कहाँ से मिला है वीडियो? बनाया वीडियो, कहाँ से मिला, नहीं बनाया बैठ के। सर ये आकृति, ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में। मेरा तो न्यू साइन म्यूनसिपल का ग्रुप है स्कूल का, उसमें डालूं? हाँ सर, स्कूल के ग्रुप में। हाँ, डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। हाँ सर, यूट्यूब पे ये मिलेगा सर? नहीं यार, इतना यूट्यूब पे तो डाला वाला नहीं है मैं कुछ। ठीक है अभी सर। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, ये सब सीखूंगा, हाँ ट्रेंड होगा फिर यूट्यूब बनाऊंगा और भेजूंगा इसको। हाँ सर। सर एक मुझे दो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया ना एक बार से। दो बार बताया था, आकृति साथ में बनाना पड़ेगा, कोई बन पाएगा नहीं तो नहीं बन पाएगा। कच्ची आकृति कैसे भी बनानी है, पट्टी और पेंसिल के सहारे। ये कच्ची आकृति है, अब एक पक्की देख शुरू हो गया है। दिखा, बीसी की दूरी दी गई है जो प्रश्न में दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे बी पे चांदा रख के 105 लिया है, 110, 110 को लंबा लाइन खींचा। अब इसके बाद क्या दिया है, सी, सी की दूरी कितनी, 50, चांदा से 50 माप लिया और लाइन खींच दिया लंबी। जहाँ प्रतिच्छेदित किया वहां पे ए बनेगा, ऊपर देखो अभी ए लिखा जाएगा, एक त्रिभुज एबीसी बन गया। ठीक, अब इसके बाद कोण समद्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे, कोण समद्विभाजक, क्योंकि हम अंतवृत्त की रचना कर रहे हैं। कोण समद्विभाजक देखो कैसे खींचा, जहाँ चाप मारा फिर वहां से फिर बड़ा चाप मारने का, दोनों तरफ से। वो दोनों तरफ से चाप मारा, जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला उसको बिंदु बी से जोड़ दिया। बिंदु बी से जोड़ने से एक कोण समद्विभाजक मिला। इसी तरह सी से बनाएंगे दूसरा कोण समद्विभाजक। अब सी से भी लंब कोण समद्विभाजक खींचना है, तो सी से दोनों भुजाओं पे चाप मारेंगे। ये देखिए चाप मारा, कोई भी माप नहीं लेना है, माप का कोई फिक्स नहीं है, छोटा लो या बड़ा लो, आप आपकी मर्जी से लो। ठीक, अब वहां पे चाप मारने के पास वो बिंदु जो मिलते है, उस बिंदु से बाहर की तरफ चाप मारना है। चाप मारने पे देखो बीच में मिला, प्रतिच्छेदन बिंदु एक दूसरे को काटा हुआ, उस काटा हुआ को बिंदु सी से जोड़ेंगे। ये देखो सी से जोड़ने पे क्या हुआ, कोण समद्विभाजक खींचा गया। अब इस कोण समद्विभाजक के जो दोनों रेखा गई है, वो दोनों रेखा यहाँ पे डॉट दिखाया वहां को प्रतिच्छेदित किया। ये प्रतिच्छेदन बिंदु जो है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे जो बीसी पे दूरी है, उस बीसी की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। लंब दूरी जो डाला गया है वो त्रिज्या है, उस त्रिज्या, उसको त्रिज्या समझ के आधार मान के हम वृत्त की रचना करें। देखिए लंब समद्विभाजक खींचना है, तो अभी बीसी का लंब समद्विभाजक खींचा किस आधार पे, वो लंब समद्विभाजक खींचने से हमको क्या मिल रहा है, त्रिज्या मिल रही। देखिए बिंदु O से लंबी लाइन खींची बीसी के ऊपर, ये मिला हमको त्रिज्या। इतनी बड़ी त्रिज्या नहीं, त्रिज्या यही रहा, यहाँ से लेके यहाँ। अब ये गोला प्रकार, और देखिए पेंसिल रखेंगे और वो दूरी लेंगे, ये बस इतना लेना है। लंब समद्विभाजक नहीं लोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक लेना है। इसके बाद आपको इसी को त्रिज्या समझ के वृत्त की रचना करनी है। देखिए अब ये गोल घुमा देंगे पूरा, तो वृत्त के अंदर, वृत्त के त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना होगी, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर। ये हो गया अंतवृत्त, समझ गए। ये हाँ वीडियो मैं थैंक यू सर। अभी साइन म्यूनसिपल के ग्रुप में डालूंगा, वहां से आप देख लेना। परिवृत्त से थोड़ा टफ है अंतवृत्त, थोड़ा सा स्लाइड, ज्यादा कुछ नहीं। खाली लंब समद्विभाजक खींचने आना चाहिए आपको, और कोण समद्विभाजक। ठीक, और कोई डाउट किसी को? सर बोलो। हेलो सर। हाँ गुड बोलो। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 4 सेमी वाले रेखाखंड की रचना उसका लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे? ये तो अभी ये पोर्शन में नहीं है, तुम अपना प्रश्न पूछ रही हो। हाँ सर, वर्कशीट का मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा, 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचना, 4 सेंटीमीटर की भुजा खींचने के बाद उसको नाम देना ए और बी, बिंदु ए और बिंदु बी, बराबर। हाँ हाँ, सर। फिर गोला प्रकार में पेंसिल लगी रहेगी, आप अपने अंदाज से जितना भी दूरी लेना है उतना लेना। ए से हाँ चाप मारना ऊपर की तरफ, कितना भी बड़ा चाप मारना, वही दूरी नीचे की तरफ मारना, भुजा एबी के नीचे और भुजा एबी के ऊपर चाप मारना है बड़ा बड़ा। ठीक, हाँ सर। बिंदु ए से। फिर उसके बाद बिंदु बी से लेना है वही दूरी, हिलाना नहीं है गोला प्रकार को पेंसिल से। बी से ऊपर चाप मारना है और वही नीचे चाप मारना है। ऊपर और नीचे चाप मारेंगे तो दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, ऊपर भी और नीचे भी।
हाँ सर, मैं वैसे ही की हूँ। फिर उसको जोड़ देने का, फिर उसको जोड़ देने का, जो चाप काटा है ना ऊपर और नीचे पट्टी रख के उसको जोड़ देने का। तू जोड़ेगी तो एकदम सीधी लाइन आएगी। उस सीधी लाइन को खींच देने का। खींचने के बाद जो लाइन खींची है उसके ऊपर चांदा रख के देखना, 90 दिखेगा। सर मैं की हूँ, मेरे को लगा रॉन्ग है। नहीं, बराबर है। चांदा रख के देख लेना, 90 सेंटीमीटर दिख जाएगा। हाँ सर। और पूछो। दो दो बार तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है आप लोगों को समझा होगा। नहीं समझा होगा तो न्यू साइंस के जो बच्चे वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, उसको देख के आप लोग एक एक सम ही कर दो तो भी बहुत है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सर मेरे को 6 समझ में आया। 6 था ही नहीं, 5 ही हो ना इसमें। यस सर, 3 वाला, हाँ? 3 वाला सर वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? 3 वाला, 3rd वाला। थर्ड वाला? हाँ थर्ड वाला क्या है? अंतर्वृत्त वैसा ही है ना पहले के जैसा, हाँ जिसमें भुजाओं की दूरी दी गई है, कोणों के माप नहीं दिए गए हैं। एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों भुजाओं की दूरी दी गई है। एक आधार लेने का जिसमें एक्स वाई, देखो एक्स वाई सब में है, वाई जेड में भी वाई है और एक्स जेड में भी एक्स है। तो आधार किसको लिया? एक्स वाई को। एक्स वाई 6.7 सेंटीमीटर, उसको आधार लिया। और मैं कच्ची आकृति कट कर रहा हूँ, पक्की पे आ रहा हूँ। हाँ सर। चलिए पक्की आकृति देखेंगे। शुरू देखो, एक्स वाई लिया 6.7 सेंटीमीटर। फिर गोला प्रकार पेंसिल जो लगी हुई है उसमें, उससे पट्टी पट्टी पे माप लेंगे दूसरे भुजा की दूरी लिया। यस जेड सर। और वाई, जेड और वाई का दूरी लिया, चाप मारा। और इसके बाद एक्स और जेड का चाप मारा। देखो ऊपर काटा, वो बिंदु जेड है, उसका नाम है बिंदु जेड, उससे जोड़ दिया एक्स को और वाई को, हाँ सर। दोनों को जोड़ दिया। हो गया त्रिभुज की रचना। इसमें कोण के माप की जरूरत नहीं पड़ी। भुजाओं के आधार पे, किसके आधार पे ये रचना है? भुजाओं के आधार हाँ सर। पे। अब दूरी लिख गई। अब इनका कोण समद्विभाजक खींचना है। एक्स पे चाप मारेंगे, देखो आधा से आधा, आधा सर्कल चाप मारा। वाई पे चाप मारेंगे और उसका कोण समद्विभाजक खींचेंगे। कोण समद्विभाजक खींचने के बाद जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है उससे आधार वाली भुजा पे लंब लेंगे, वो त्रिज्या कहलाएगी। उस त्रिज्या के दूरी के आधार पे वृत्त की रचना की जाती है। बाकी वही प्रोसीजर है जो पहले में जैसा प्रोसीजर था, कोण समद्विभाजक खींच के करना। हाँ सर। समझ गए? और कुछ दूसरा डाउट? डाउट तो होना नहीं चाहिए। ये वीडियो है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपको हमको मिलके करना है। अब मैं तो आपको दो दो बार बता दिया। अब आपको इसको बनाना है। हेलो चलेगा बस? हाँ हेलो हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो रहा है। अलग। हाँ ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा है वो मेरा वीडियो बनाया तो। लेकिन उसको हम लोग अपने से भी मतलब त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? उसमें पी क्यू आर 7.3 दिया है और कोण पी पूछा है। कोण पी 70 अंश दिया, कोण आर 50 अंश दिया है। हाँ तो त्रिभुज के तीनों कोणों के माप की दूरी कितनी होती है? 180 अंश होता है ना? कितना होता है? 180 होता है। हाँ, एक कोण का पी का 70 दिया है, आर का 50 दिया है, तो बचा कौन? क्यू ना। तो क्यू बचा हुआ 180 में से 50 और 70 घटाओ, बचेगा कितना? 60। कितना बचा? 60 अंश। हाँ तो क्यू का 60 कितना हो गया? 60 अंश। मिल गया तीनों भुजाओं की दूरी। तीनों, अब उसके आधार पे आकृति की रचना करनी है। ओके सर। भुजा कौन सा है? क्यू आर। क्यू का माप कितना मिला? 60। आर का कितना है? 50। अब त्रिभुज की रचना करनी है आप। समझे? सर अब कर लूंगी। ठीक हो गया। अब आपको समझा होगा दो दो बार बताने के बाद से। आप अपने बुक पे एक एक सम भी करेंगे तो भी ठीक है। फिर अगली बार मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय।